नमस्कार, जय साईं राम। कार्तिक का माह है, आप सभी जानते हैं। और इस मंथ में, इस महीने में कोई ना कोई कथा हमें अवश्य कहनी और सुननी चाहिए। चाहे वो कथा श्री रामचंद्र जी की हो, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की हो, या पथवारी माता की हो, पीपल देवता की हो, कोई भी कथा हो, लेकिन हमें उसका श्रवण और पठन अवश्य करना चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने लक्ष्मी माता की एक कथा कही थी और आज भी लक्ष्मी माता की ही एक कथा हम श्रवण करते हैं। इस प्रकार है कि एक किसान था और उसकी जो बेटी थी बहुत छोटी थी, लेकिन वो प्रतिदिन पीपल को सींचने, पीपल को जल देने के लिए जाया करती थी। तो जब वो पीपल को जल दे करके वापस आने लगती थी, उसमें से एक बच्ची की, लड़की की आवाज़ आती थी कि मेरी सहेली बन जा। अब वो सोचती थी कि पता नहीं ये पेड़ में से ऐसी आवाज़ क्यों आती है। तो एक दिन लक्ष्मी माता उसके सामने प्रकट हो गई और बोली कि तू मेरी सहेली बन जा। उसने कहा मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी। अपने पिता को जाकर बताती है कि पिताजी, रोज ऐसे पीपल में से एक लड़की बोलती है कि मेरी सहेली बन जा और अपना नाम लक्ष्मी बताती है। तो उनके पिता ने कहा कि हाँ तो बेटा, लक्ष्मी माता होती हैं और अगर वो तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती है तो बन जाओ। अगले दिन उसने जा कर के बोला कि हाँ मैं आपकी सहेली बनने के लिए तैयार हूँ। दोनों सहेली बन जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, रोज बातचीत करती हैं। तो एक दिन लक्ष्मी माता कहती हैं कि तो मेरी सहेली है ना, तो आज मेरे घर जिमने के लिए चल, आज मेरे घर खाना खा ले। तो सहेलियाँ आपस में एक दूसरे के घर तो खाना खाती हैं, आप लोग भी खाते होंगे, मैं भी खाती थी। वो अपनी लक्ष्मी के घर चली जाती है। लक्ष्मी माता उसको सोने की चौकी पर बिठाती हैं, सोने के लोटे में पानी देती हैं, सोने की थाली में भोजन परोसती हैं, 56 प्रकार के उसको शाल दुशाला उड़ाती हैं और अच्छे से उसका मान सम्मान करती हैं और कुछ मोहर अशरफियाँ दे करके उसको विदा कर देती हैं। तो जब वो चलने लगती है तो लक्ष्मी जी उसका पल्ला पकड़ कर कहती हैं कि तुम मेरी सहेली हो तो मुझे भी अपने घर खाने पे बुलाना, मैं भी तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। घर जाकर के बड़ी उदास बैठ जाती है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, आज तो तू अपनी सहेली के घर जिम कर आई है, तो इतनी उदास क्यों है? उसने कहा पिताजी, मेरी सहेली ने तो मेरा बहुत सम्मान किया है, मुझे इस तरह से खाने को दिया, शर्फियाँ दी, मोहरें दी, मुझे शॉल दुशाला उड़ाए और इतने 56 प्रकार का भोजन खिलाया। अब वो मेरे घर आएंगी खाना खाने के लिए तो मैं क्या खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो पिता ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, उनका नाम ले, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, भगवान तेरी मदद करेंगे, लक्ष्मी माता भी तेरी मदद करेंगे। उसने कहा अच्छा, कि तू दिया जला करके अपनी रसोई में दिया जला करके लक्ष्मी माता का ध्यान कर और वो तेरी मदद करेंगी। लड़की ऐसा करने लगी। इतने में क्या होता है कि एक राजकुमारी स्नान करने उतरती है अपने तालाब में, टब जो भी उनके होते थे स्नानागार में। तो वहाँ पर वो अपना नौलखा हार उतार के रख देती है। ऊपर से एक चील उड़ती हुई जाती है, उसकी नज़र हीरे मोती जवाहरात की तरह चमक रहा था नौलखा हार, उस पर पड़ती है और वो उसको उठा करके चोंच में लेकर के उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो किसान के घर के ऊपर से उड़ रही होती है। तो किसान के घर के पास उसको एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है, चील को। तो वो, उसका ध्यान चील पर का ध्यान जो था वो सांप पर चला गया। उसने मुंह से वो नौलखा हार छोड़ दिया और सांप को चोंच मारने लगी। अब लड़की को नौलखा हार मिल गया, वो लेकर के सुनार के पास गई। सुनार ने कहा बेटा तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए?
तो उसने कहा नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक सोने की चौकी, सोने का लोटा, सोने की थाली और वो सामग्री दे दो कि मैं 56 प्रकार के भोजन बना पाऊँ और शाल दुशाला बस। तो दे दिया उसको सब कुछ। उसने आकर के अपने घर में सब तैयारी की और उतने देर में एक लड़का आता है वहाँ पर और वो कहता है कि मेरा नाम गणेश है और मुझे लक्ष्मी ने भेजा है ये देखने के लिए कि क्या आपकी रसोई तैयार है, मैं उनको लेकर आ जाऊँ। तो उसने कहा हाँ, मेरी रसोई तैयार है, आ जाओ और आप भी आना। वो गणपति को कहती है आप भी आना, आप भी जीवने आना लक्ष्मी जी के साथ। तो वो दोनों लक्ष्मी और गणेश जी आ जाते हैं, आगे आगे गणपति और पीछे लक्ष्मी जी। वो उनको सोने के सिंहासन पर कहती हैं कि इस पर बैठो। अब लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो राजा महाराजाओं के घर भी कभी चौकी पर नहीं बैठती। उसने कहा कि तुम मेरी तो सहेली हो और तुम्हें तो बैठना पड़ेगा, तुमने भी तो मुझे बिठाया था, तुम इस पर बैठो। वो लक्ष्मी गणेश उस पर बैठ जाते हैं। वो उनको अच्छे से खूब भोजन कराती है और फिर कहती है कि मुझे थोड़ा कुछ काम याद आ गया है और मैं जब तक ना आऊँ जब तक तुम यहीं पर रहना। चली जाती है और वो लौट कर ही नहीं आती। तो जब तक वो लौट कर नहीं आती लक्ष्मी जी जा नहीं सकती और लक्ष्मी जी अगर वहाँ बैठी हैं तो खाली तो बैठेंगी नहीं, भंडार भरती रहेंगी भरती रहेंगी भरती रहेंगी जब बैठी हैं तो, इसीलिए तो बैठती हैं। अब उनके भंडार भरते चले गए भरते चले गए। तो जैसी कृपा उस बच्ची पर की, उस बिटिया पर की, किसान की बेटी पर की, वैसी कृपा सब पर करते रहना लक्ष्मी माता। कथा कहने वाले, सुनने वाले, जितने भी श्रोता हैं, जो भी हैं, सब पर अपनी ये कृपा अवश्य करना। जय लक्ष्मी माता।